नमस्कार, कैपिटल दर्पण न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गुंजन। रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। सिख पंथ के संस्थापक, करुणा और मानवता के प्रकाश पुंज प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी के 556वें प्रकाश पर्व पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल स्थित गुरुद्वारा पहुंचकर मत्था टेका और श्रद्धा के साथ अरदास की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यहां शबद कीर्तन का श्रवण कर सभी को प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार गुरु तेग बहादुर जी की जयंती और शहीदी दिवस धूमधाम से मनाएगी। वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु जी बोले सो निहाल। प्रकाश पर्व की मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। आज हम सब के लिए कार्तिक पूर्णिमा और ऐसे में इस गुरुद्वारे में गुरुवर जो साक्षात ईश्वर समान थे, गुरु नानक देव जी महाराज, उनके प्रकाश पर्व की लख लख बधाइयां, आप सबका अभिनंदन। गुरु नानक जी महाराज 556वें प्रकाश पर्व की मेरी अपनी ओर से अनंत शुभकामना, मंगल कामना, बधाई। एक ऐसा विराट व्यक्तित्व जिसने मानवता को सेवा, कीर्तन और शिक्षा देने के लिए न केवल साहस दिया, बल्कि खुद को अपने आप में जीता जागता एक अपने जीवन से सबको प्रेरणा देने के लिए पूरे देश के अंदर उनने पदयात्रा करते हुए, वर्तमान का तो पूरा देश है ही, लेकिन अफगानिस्तान से आगे जाके अरब के देशों के अंदर भी हिम्मत से, निडरता से एक ओंकार सतनाम वाहेगुरु का अपना प्रचंड मन का अंदर का आत्मविश्वास संसार के सामने रख कर अपनी आध्यात्मिक चेतना से दुनिया के सामने साहस का उच्चतम प्रतिमान सबके सामने रखा है। वो भी उस दौर में जिस दौर में कभी कोई सोच नहीं सकते अरब में। आज भी अरब के अंदर बड़ा कठिन जाता है, लेकिन सब में ईश्वर एक है। लेकिन एक ईश्वर के लिए अपनी दृढ़ता के साथ जो अरब में भाव था, वो बाबर के सामने भी रहा। बाबर और बाबर की सेना और अफगानिस्तान पे भारत में आना, इन सब के प्रति भी जिस प्रकार से उन्होंने अपनी दृढ़ता के साथ बात रखी। जीवन की कई सारी घटना बहुत सारे प्रकार से जुड़ी हुई, लेकिन अपने मन के भाव के आधार पर सारे मनुष्यों में परमात्मा एक है। ओंकार नाम पर ही सब कुछ समाहित है। तो रोम रोम से जो ध्वनि आती है, उसका ध्वनि का निषेधन न करते हुए सचेतन के रूप से हम अपने जीवन में जागृति पाए, मनुष्य मात्र के साथ अपना सहअस्तित्व के भावना के साथ जुड़ के बात करें, और खास करके नाम जप से आध्यात्मिक ताकत और मानसिक ऊर्जा लेने के लिए उन्होंने उससे आगे बढ़ते हुए नाम जपो, संकीर्तन करो, वर्ण छको। अपने साथ सामाजिक समरसता के लिए एक पंगत में बैठ करके ये जातिगत विभिन्नताओं से समाज कमजोर पड़ता है, हमारी दूरियां बढ़ती है। दूरियां को मिटाने के लिए छोटे छोटे लेकिन बहुत महत्व के उपाय, कोई लंबा चौड़ा कर्मकांड करने की जरूरत नहीं, कोई बहुत ज्यादा नाटक दिखाने की जरूरत नहीं, लेकिन मनुष्य का मनुष्य से प्रेम होना चाहिए। मनुष्य मनुष्य के काम आए, और अन्याय कोई भी करने वाला चाहे कितनी बड़ी ताकत क्यों न, उसके सामने दृढ़ता से अपने आप को समर्पित करने का जो मार्ग उन्होंने दिखाया, वो हमने गुरु तेग बहादुर से लगा करके गुरु गोविंद सिंह जी तक हर बार और मजबूती से पाए थे। पूरी दुनिया आश्चर्य से थी। एक तरफ वो आंधी के सामने हर एक कोई सरेंडर होता जा रहा है, लेकिन चाहे अफगानी हो, चाहे मुगल हो, चाहे अंग्रेज हो, हमारे सिख समाज में गुरु नानक जी के उस मार्ग का सदैव सिर माथे पे लगाकर अपने आप का बलिदान कर दिया, लेकिन कमजोर नहीं पड़े। हमें इस बात का आनंद भी है और हमें इस बात का गर्व भी है। हमारे गुरुजी ने जो मार्ग दिखाया और जिस प्रकार से हम भक्ति भाव के माध्यम से देशभक्ति की उच्चतम मिसाल कायम कर, वो अंग्रेजों के समान उच्चतम जैसा नक्षत्र और गगन में सूर्य की भूमिका होती है,
वही आज प्रकाश पर्व में सच्चे अर्थों में हमारे गुरु नानक जी के मार्ग से हम सब पाते हैं। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर प्रदेश सरकार की ओर से भी गुरु नानक जी के प्रकाश पर्व की सबको बहुत बहुत बधाई और परमात्मा करे उनका मार्ग हम सब सद्भाव से बढ़ते जाएं। एक आग्रह जो मुझे किया गुरु तेग बहादुर जी का, अरे गुरु तेग बहादुर जी के लिए तो एक जितनी बार चाहो मध्य प्रदेश सरकार तैयार रहेगी। जैसा आप चाहोगे कार्यक्रम बनाए, संगत बताए, हमारे ग्रंथी जी और बाकी बताएंगे। आज की खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ कैपिटल दर्पण न्यूज पर। नमस्कार।